कैसे हैं। आज मैं रिव्यू करूंगी Honor 8A का। मेरे पास ये डिवाइस है। अभी 2 दिन पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो मैंने सोचा मैं इसको 2 दिन यूज़ कर लूँ ताकि मुझे पता चल जाए इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल डिवाइस कैसी है। तो सबसे पहले बताती चलूँ तो यह है बजट डिवाइस। इसकी जो प्राइस है वो है 19,999 रुपये। 20,000 की प्राइस रेंज में आपको Honor 8A में चीज़ें तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन जो सबसे इसकी अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड और इसका फेस अनलॉक। यानी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना ज़्यादा फास्ट होगा। सिंगल टच के साथ ही आपकी डिवाइस ओपन हो रही है, यानी कि बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लो बजट डिवाइसेस में फिंगरप्रिंट तो दिया जाता है, फेस अनलॉक भी दिया जाता है, लेकिन स्पीड अच्छी नहीं दी जाती। यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि Honor की तरफ से ये डिवाइस तो लॉन्च की गई थी जनवरी में, लेकिन पाकिस्तान में Honor की तरफ से इस डिवाइस को लेट लॉन्च किया गया। तो इस प्राइस टैग में आपको बहुत ज़्यादा अब कंपटीशन मिलेंगे। तो अब देखना यह है कि ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में उस तरह जगह बना पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक जो है वो इस प्राइस टैग में 20,000 के प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। बाकी अगर इसकी डिज़ाइन है, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये डिवाइस है बहुत लाइट वेटेड। इसके अगर हम बैक पैनल की तरफ देखें तो आपको मिलेगी एक तरफ शाइन और एक तरफ आपको मैट फिनिश लुक मिलेगी। सबसे टॉप पे आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा। इसके नीचे आपको मिलेगी LED फ्लैश लाइट और मिडिल में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर। साइड पे अगर आप देखें तो आपको Honor की ब्रांडिंग नज़र आएगी। बॉटम पे आपको दिया गया है USB 2.0 एंड इसके साथ दोनों साइड पे आपको मिलते हैं लाउड स्पीकर। सबसे टॉप पे ऑडियो जैक दिया गया है, तो ये एक चेंज हमें मिला। और इसके साथ अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिल रही है, जिसमें आपको 3 स्लॉट का ऑप्शन है, यानी कि एक डेडिकेटेड स्लॉट आप यूज़ कर सकते हैं और 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट साइड की तरफ हम देखें तो फ्रंट साइड पे आपको मिल रहा है ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर ही आपको कैमरा लेंस मिलेगा जो कि है 8 मेगापिक्सल का। इसमें एक और चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि स्मार्टफोन में वो ज़रूर हो, वो है इसकी नोटिफिकेशन जो लाइट होती है। यानी कि आपका कोई मैसेज आता है, दूर से भी आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाए कि आपको कोई मैसेज आया है ना, अच्छी चीज़। तो इसमें वो चीज़ भी मौजूद है। ग्रीन कलर की लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही होगी। एंड इसके साथ ये जो डिवाइस है ये है 6.1 इंच की, और सबसे नीचे जहाँ पर चिन है वहाँ पे आपको Honor की ब्रांडिंग दी गई है। तो बेजल्स अगर मैं देखूँ तो टॉप पे आपको थोड़ा सा कर्व शेप में मिल रहा है, लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है। ये है 720p रेजोल्यूशन के साथ एंड इसकी 282 ppi दी गई है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो इंडोर तो बिल्कुल ओके है, ऐसा कोई भी आपको मसला नहीं। अगर आप नाइट में भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डे लाइट में भी यूज़ कर रहे हैं, जब मैंने सनलाइट में यूज़ किया तो सनलाइट में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसका डिस्प्ले मुझे उस तरह क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सच मुझे कोई भी मसला पेश नहीं आया। मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। अच्छा फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की, इसके प्रोसेसर की और इसके जो है सॉफ्टवेयर की, एंड इसके साथ इसमें रैम एंड रोम कितनी है। तो इसमें जो चिपसेट यूज़ की गई है वो है MediaTek Helio P35 की। तो P35 की जो परफॉर्मेंस है वो Qualcomm Snapdragon की जो 430 चिपसेट है उससे बेहतर इसकी परफॉर्मेंस है। गेम की भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं कि गेमिंग की भी आपको इसकी पता चल जाएगी परफॉर्मेंस, और बाकी भी इसमें अगर मल्टीटास्किंग आप करना चाह रहे हैं, मैंने बहुत सारी इसमें एप्लीकेशन जो है वो ओपन करके देखी और मैं यूज़ करी थी, तो मुझे ऐसा कोई इसमें मसला पेश नहीं आया। इसमें जो रैम है वो है 2 GB ऑफ रैम एंड इसमें 32 GB आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसमें SD कार्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 256 GB तक आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें जो OS है वो है Android 9.0 Pie। और इसके साथ मैं आपको इसके कैमरे की डिटेल्स बताती चलूँ तो इसमें जो कैमरा है वो है बैक पे 13 मेगापिक्सल का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके कैमरे की जो अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे रेजोल्यूशन मिलेगी। रेजोल्यूशन आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो एक्टिव कर सकते हैं 13 मेगापिक्सल पे, एंड इसके अगर आप लो की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी। और इसमें बाकी कुछ मोड्स दिए गए हैं लाइक ब्यूटी वाले, फ़ोटो, वीडियो एंड मोर में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको प्रो एंड HDR का ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पर कैमरा में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मोड्स एंड ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें सिंगल कैमरा ही दिया गया है 13 मेगापिक्सल का। तो इसके फ्रंट कैमरे की तरफ मैं चलूँ तो फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ मिलता है 8 मेगापिक्सल, और इसमें जो है वही सेम ऑप्शन है, ब्यूटी वाला ऑप्शन है। फोटो का है, एक वीडियो है, मोड में आपको वही मिलते हैं HDR और प्रो के ऑप्शन। और वीडियो की अगर मैं बात करूं तो वीडियो में आपको यहाँ पर फ्रंट साइड पे भी 1080p तक की सपोर्ट मिलेगी वीडियो की, एंड बैक कैमरे से भी जो वीडियो आप बनाएंगे उसमें आपको 1080p तक की वीडियो की सपोर्ट मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर मैं
डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें मैंने कुछ एप्लीकेशन जो इंस्टॉल की हैं। इसमें मैंने OnTuTu बेंचमार्क इंस्टॉल किया तो उसमें जो स्कोर बनता है वो है 77,922 का आपको स्कोर मिलता है, जो कि नॉट बैड। इसके साथ मैंने इस पर PUBG इंस्टॉल किया तो PUBG जब मैं खेल रही थी तो आप देख भी रहे होंगे कि PUBG में मुझे कहीं कहीं लैग मिला और फ्रेम ड्रॉप्स भी मुझे नज़र आए। लाइक आप उतना ज़्यादा स्मूथली जो है वो नहीं खेल सकी मैं। अब हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि इसमें अपडेट्स आई हैं, क्योंकि मैंने लेटर कर दिया है। इसको मैं अपडेट करके देखूंगी, तब मैं चेक करूंगी कि इसकी तब परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत इशू है जो कि मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, जो कि इसमें फास्ट चार्जर मौजूद नहीं है, तो इसमें जो बैटरी है वो है 3020 mAh की बैटरी। तो बहुत ज़्यादा तो आपको ये टॉक टाइम नहीं देगी, बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है कि आजकल 4000 mAh तक की बैटरीज आती हैं, तो ऑनर की तरफ से 8A में अब की बार 3020 mAh की बैटरी दी गई है, तो आपके लिए फिर भी ईजिली एक दिन निकाल सकती है, सच कोई मसला, क्योंकि ऑनर की डिवाइस की जो बैटरीज होती हैं उसमें कभी भी कोई मसला पेश नहीं आया। और फ्रेंड्स, अगर आप FM रेडियो सुनना चाहते हैं तो इसमें वो ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि अक्सर डिवाइसेस में नहीं होता। लोग अभी भी FM रेडियो जो है वो उस पर गाने सुनते हैं, अपनी फेवरेट कलेक्शन सुनते हैं। तो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास 20,000 का बजट है तो चॉइस तो आपकी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इस डिवाइस में जो अच्छी चीज़ है वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना भी हो तो खैर है, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ बता रही हूँ जो कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। खैर फ्रेंड्स, अपने कॉमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो आऊँगी दोबारा, पता नहीं पीर को आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।